कल्पना कीजिए एक ऐसी महिला की जो मेहनत करती है, जिम्मेदार है, पैसे कमाती है, पैसे बचाती है, फिर भी उसके मन में डर रहता है। भविष्य को लेकर डर, पैसों को लेकर चिंता और ये सवाल कि अगर उसकी आमदनी रुक गई तो क्या होगा। बाहर से देखने पर उसकी जिंदगी ठीक लगती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो असुरक्षित महसूस करती है। रिच वुमन की शुरुआत इसी भावना से होती है। किम कियोसाकी ये किताब उन महिलाओं से सीधे बात करते हुए लिखती हैं जो पैसे को लेकर उलझन, डर या निर्भरता महसूस करती हैं, चाहे वे नौकरी करती हों, घर संभालती हों, शादीशुदा हों या अकेली हों। किताब का मूल संदेश बहुत साफ है। एक अमीर महिला वो नहीं होती जिसके पास बहुत पैसा हो, बल्कि वो होती है जिसके पास अपने पैसों पर नियंत्रण हो। आर्थिक आज़ादी, आत्मविश्वास और स्वतंत्रता सीखी जा सकती है। किम बताती हैं कि बचपन से ही कई महिलाओं को पैसों से दूर रहना सिखाया जाता है। उन्हें कहा जाता है कि पैसा मुश्किल है, जोखिम भरा है या ये पुरुषों का विषय है। महिलाओं को सुरक्षा, बचत और किसी और पर निर्भर रहने की शिक्षा दी जाती है। पति, नौकरी या सरकार को भविष्य की जिम्मेदारी सौंपती जाती है। यही सोच आगे चलकर सबसे बड़ा खतरा बन जाती है। किताब ये सवाल उठाती है कि क्या किसी और पर आर्थिक रूप से निर्भर रहना सच में सुरक्षित है। किम कई महिलाओं की कहानियां साझा करती हैं जिन्होंने अपने पति, पार्टनर या नौकरी पर पूरा भरोसा किया और अचानक तलाक, मृत्यु या नौकरी जाने के बाद सब कुछ खो दिया। ये दर्द सिर्फ पैसों का नहीं होता, ये पहचान खोने का दर्द होता है। किम बार बार बताती हैं कि पैसा सिर्फ नंबर नहीं है, ये भावनाओं से जुड़ा है। महिलाओं के लिए पैसा अक्सर प्यार, सुरक्षा, डर और आत्मसम्मान से जुड़ा होता है। इसी वजह से कई महिलाएं अपने पैसों को देखना ही नहीं चाहती। बैंक स्टेटमेंट खोलने से डर, निवेश की बात से डर और सवाल पूछने से डर। लेकिन ये डर धीरे धीरे ताकत छीन लेता है। किताब का एक बड़ा हिस्सा वित्तीय शिक्षा पर केंद्रित है। किम साफ कहती हैं कि महिलाएं पैसों में कमज़ोर नहीं होती, उन्हें बस सही शिक्षा नहीं दी जाती। स्कूल हमें नौकरी करना सिखाते हैं, अमीर बनना नहीं। हमें सिखाया जाता है कि मेहनत करो, सैलरी लो, बचत करो। लेकिन ये नहीं सिखाया जाता कि पैसा कैसे काम करता है। किम समझाती हैं कि असली धन मेहनत से नहीं, बल्कि ऐसे एसेट्स से बनता है जो पैसा पैदा करते हैं। नौकरी करने से पैसा आता है, लेकिन काम बंद होते ही पैसा भी बंद हो जाता है। एसेट्स वो होते हैं जो आपके बिना काम किए भी आपको आय देते हैं। यही फर्क है मेहनत और आज़ादी के बीच। किताब निवेश के डर पर भी बात करती है। महिलाओं को अक्सर जोखिम से दूर रहना सिखाया जाता है, लेकिन किम कहती हैं कि हर जोखिम से बचना भी एक बड़ा जोखिम है। महंगाई, टैक्स और समय बचत को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। निवेश को वो जुआ नहीं मानती, बल्कि शिक्षा और समझ का परिणाम मानती हैं। पूरी किताब में किम असली महिलाओं की कहानियां सुनाती हैं। कोई गृहिणी थी, कोई नौकरी पेशा, कोई तलाकशुदा, कोई विधवा। ज्यादातर महिलाओं को शुरुआत में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन उन्होंने सीखने का फैसला किया। यही किताब का सबसे बड़ा संदेश है। आत्मविश्वास पहले नहीं आता, सीखने से आता है। रिश्तों और शादी को लेकर किम का नज़रिया बहुत स्पष्ट है। वो शादी के खिलाफ नहीं है, लेकिन अंधे भरोसे के खिलाफ है। वो कहती है कि आर्थिक समझ के बिना रिश्ता कमज़ोर होता है। सच्ची साझेदारी तब होती है जब दोनों को पैसे की समझ हो और दोनों फैसलों में शामिल हों। किम महिलाओं को अपने नंबर जानने के लिए प्रेरित करती हैं। कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, कितना कर्ज है और कौन से एसेट्स हैं। वो कहती हैं कि नंबर डरावने नहीं होते, वे सिर्फ सच्चाई दिखाते हैं, और सच्चाई ही आज़ादी की शुरुआत होती है। किताब ये भी बताती है कि व्यस्त होना और आगे बढ़ना अलग बातें हैं। बहुत सी महिलाएं दिन रात मेहनत करती हैं, फिर भी आर्थिक रूप से वहीं की वहीं रहती हैं। किम समझाती हैं कि अमीर बनने के लिए सही दिशा में सोचने की ज़रूरत होती है, सिर्फ मेहनत की नहीं। माइंडसेट इस किताब का एक अहम हिस्सा है। पैसे को लेकर हमारी मान्यताएं हमारे फैसलों को तय करती हैं। अगर कोई महिला सोचती है कि पैसा गंदा है या वो इसके लायक नहीं है, तो वो अनजाने में इसे दूर रखेगी। सोच बदले बिना परिणाम नहीं बदलते। किम महिलाओं के अपराध बोध पर भी बात करती हैं। बहुत सी महिलाएं ज्यादा पैसा चाहने पर खुद को दोषी मानती हैं, लेकिन किम कहती हैं कि पैसा बुरा नहीं है, पैसा विकल्प देता है। पैसा आपको गलत रिश्ते छोड़ने, दूसरों की मदद करने और अपनी शर्तों पर जीने की ताकत देता है। किताब में बिजनेस को भी आत्मनिर्भरता का रास्ता बताया गया है। किम कहती हैं कि बिजनेस सिर्फ पैसे के लिए नहीं होता, ये सोच बदलने के लिए होता है। बिजनेस आपको सिस्टम, नेतृत्व और निर्णय लेना सिखाता है।
किम असफलता से डरने की सोच को भी तोड़ती हैं। महिलाएं अक्सर परफेक्ट होना चाहती हैं और इसी वजह से शुरुआत नहीं करती। किम कहती हैं कि गलतियां सीखने का हिस्सा हैं। हर गलती आपको समझदार बनाती है। किताब जिम्मेदारी की बात करती है, दोष की नहीं। चाहे अतीत में जो भी हुआ हो, भविष्य की ताकत आपके हाथ में है। जिम्मेदारी लेना मतलब खुद को सशक्त बनाना। समय को किम सबसे बड़ा एसेट मानती हैं। पैसा वापस आ सकता है, समय नहीं। जो एसेट्स आपको आय देते हैं वे आपको समय देते हैं, और असली आज़ादी समय की आज़ादी होती है। किताब ये भी बताती है कि आत्मविश्वास इंतजार से नहीं आता, एक्शन से आता है। छोटा कदम भी डर को कमजोर करता है। सीखते हुए चलना ही सही रास्ता है। किम रिटायरमेंट की पारंपरिक सोच को भी चुनौती देती हैं। वो कहती हैं कि जिंदगी के आखिर हिस्से के लिए नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी के लिए आय बनानी चाहिए। अंत में किताब समुदाय और मार्गदर्शन की बात करती है। अकेले सीखना मुश्किल होता है, सही लोगों के साथ सीखना डर को कम करता है। धीरे धीरे किताब ये साफ कर देती है कि रिच वुमन कोई टाइटल नहीं है, ये एक सोच है। एक रिच वुमन वो है जो पैसों को समझती है, उनसे डरती नहीं और अपने फैसले खुद लेती है। किम ये भी कहती हैं कि जब महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होती हैं तो सिर्फ उनका जीवन नहीं बदलता, पीढ़ियां बदलती हैं। बेटियां अपनी माँ से सीखती हैं। ये किताब जल्दी अमीर बनने के बारे में नहीं है, ये जागने के बारे में है। ये समझने के बारे में है कि निर्भरता कमजोर बनाती है और ज्ञान ताकत देता है। अगर इस किताब से एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, पैसा डरने की चीज नहीं है, समझने की चीज है, और समझ ही आज़ादी की चाबी है। अगर आप कभी पैसों को लेकर असुरक्षित महसूस करती रही हैं या किसी और पर निर्भर रही हैं, तो ये किताब आपके लिए है। ये कहती है कि आप पीछे नहीं हैं, आप कमजोर नहीं हैं, आप बस सीखने के लिए तैयार हैं। और हर रिच वुमन की शुरुआत यहीं से होती है। अगर आपको ये सारांश उपयोगी लगा हो तो अपने पैसों के साथ अपने रिश्ते के बारे में जरूर सोचिएगा। जागरूकता ही पहला कदम है। सुनने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।